नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आप भी अपने मन को शांत रखना सीख जाएंगे। यह कहानी है एक राजा और एक बौद्ध भिक्षु की। राजा तो बहुत से हुए, लेकिन ये बौद्ध भिक्षु सबसे अलग थे। इस कहानी की शुरुआत एक संपन्न राज्य के एक परेशान राजा से होती है। राजा ज़्यादातर परेशान ही रहता था। वह राजा अपने मन को शांत रखने का बहुत प्रयास करता था, पर उसका मन शांत नहीं हो पाता था। वह अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को अपने महल में बुलाता और उनसे उपाय पूछता कि कैसे अपने मन को शांत कर सके। लोग तरह तरह के उपाय राजा को बताते, पर कोई भी उपाय उसको काम नहीं आता। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आता है और कहता है, आपके मन को शांत करने का एक उपाय है। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उस व्यक्ति से कहता है कि यदि तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें उतना धन दूंगा जितना तुम मुझसे मांगोगे। वह व्यक्ति राजा से कहता है, आपका मन मैं तो शांत नहीं कर सकता, पर एक सन्यासी है जो आपका मन शांत कर सकते हैं। वह कोई आम सन्यासी नहीं है, वह एक पहुंचे हुए सन्यासी हैं। आप उनसे एक बार अवश्य मिल लीजिए, वह आपकी समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। राजा उस व्यक्ति से कहते हैं कि वह सन्यासी कहाँ मिलेंगे। वह व्यक्ति राजा से कहता है कि यहाँ से कुछ दूर जंगल में उसकी एक छोटी सी कुटिया है, वहाँ वो सन्यासी मिलेंगे। राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ उस सन्यासी के पास पहुंचता है और बौद्ध भिक्षु से कहता है, मैंने सुना है आप बहुत पहुंचे हुए सन्यासी हैं। बौद्ध भिक्षु राजा को अनदेखा सा कर देते हैं। राजा सोचता है कि शायद बौद्ध भिक्षु ने मुझे सुना नहीं है। राजा फिर कहता है, मैंने सुना है आप बहुत पहुंचे हुए सन्यासी हैं, क्या आप मेरे समस्या का समाधान कर सकते हैं। बौद्ध भिक्षु राजा के कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं देते। राजा मन ही मन सोचता है कि बौद्ध भिक्षु उसे कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। राजा फिर मुद्दे की बात पर आता है। राजा बौद्ध भिक्षु से पूछता है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और वह राजा से पूछते हैं, तुम्हारा मन अशांत क्यों है। राजा कहता है, वैसे तो मेरे पास कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। धन मेरे पास इतना है कि जिसका मुझे खुद अंदाजा नहीं। सभी सुख सुविधाएं हैं, लोगों के मन में मेरे लिए आदर है। मैंने बहुत सारे दान पुण्य भी किए हैं। बस एक चीज़ की कमी है मेरे अंदर, मेरा मन अशांत रहता है। यदि यह कभी कभी शांत भी हो जाता है तो फिर से अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं। मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। बाकी तो मैंने सब उपाय कर लिए हैं, बस आप ही मेरी अंतिम आशा हो। बौद्ध भिक्षु उस राजा से कहते हैं, बिल्कुल, मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। राजा बहुत खुश होते हैं। राजा कहते हैं, उसके लिए मुझे क्या करना होगा। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कल सुबह तुम मेरे पास आना, पर ध्यान रहे कि अकेले ही आना। राजा कहता है, ठीक है, मैं कल सुबह आपके पास आ जाऊंगा। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, पर एक बात और ध्यान रहे, अपने अशांत मन को अपने साथ लाना। राजा सुनकर चौंकता है और सोचता है, यह कैसी बात कही बौद्ध भिक्षु ने। राजा कहता है, आपने क्या कहा, कृपया करके एक और बार बताएं। बौद्ध भिक्षु राजा से कहते हैं कि तुम कल सुबह जल्दी आना और अपने अशांत मन को साथ में लेकर आना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे अपने महल में ही छोड़ आओ। राजा सोचता है कि यह व्यक्ति कोई पागल तो नहीं, पर क्योंकि राजा के पास अब कोई विकल्प ही नहीं था, इसलिए वह सोचता है कि एक बार प्रयास कर लेना ही चाहिए। अगले दिन राजा अकेला सुबह सुबह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है और कहता है कि मैं आ गया। बौद्ध भिक्षु उस राजा से कहते हैं कि तुम तो आ गए, ठीक है, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है। लाओ उसे मुझे दे दो, मैं उसे अभी शांत करके तुम्हें देता हूँ। राजा कहता है, आप ये कैसी बात कर रहे हैं। आप इतने पहुंचे हुए सन्यासी होकर यह भी नहीं जानते कि मन कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे मैं उठाकर आपको दे दूं। मन तो मेरे भीतर है। बौद्ध भिक्षु उस राजा से कहते हैं, ठीक है, बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर आंख बंद करने बैठे रहने के बाद बौद्ध भिक्षु राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आंख खोलो। राजा अपनी आंखें खोलता है। बौद्ध भिक्षु उस राजा से पूछते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला। राजा कहता है, नहीं। बौद्ध भिक्षु राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, अब तुम कल प्रयास करना, आज के लिए इतनी खोज पर्याप्त थी। राजा अपने महल में चला जाता है। अगले दिन राजा बौद्ध भिक्षु के पास फिर आता है और वैसा ही करता है जैसे कल भिक्षु ने बताया था। राजा बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने उस अशांत मन को अपने भीतर ढूंढने का प्रयास करता है। बहुत देर तक राजा बैठा रहा। बौद्ध भिक्षु फिर से राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला। राजा बड़ी शांत आवाज में बौद्ध भिक्षु से कहता है, नहीं। बौद्ध भिक्षु राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, अब तुम कल आना। अगले दिन सुबह राजा फिर बौद्ध भिक्षु के पास आया और वैसे ही करता है जैसे पूरे 2 दिन से कर रहा था। राजा बैठता है और अपनी आंखें बंद करता है और अपने उस अशांत मन को ढूंढने का प्रयास करता है। इस बार बौद्ध भिक्षु राजा के कंधे पर हाथ रखकर उसकी आंखें नहीं खुलवाते। राजा बस अपनी आंखें को बंद करके बैठा रहता है। काफी समय बीत जाता है।
बौद्ध भिक्षु राजा के पास ही बैठे रहते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है, पर राजा आंखें बंद करके अपने उस अशांत मन को ढूंढ रहा होता है। अगले दिन सुबह राजा की आंखें खुलती हैं और जैसे ही राजा की आंखें खुलती हैं, राजा अपने सिर को बौद्ध भिक्षु के चरणों में रख देता है और कहता है, मुझे मेरा अशांत मन तो कहीं नहीं मिला, पर वह शांति जरूर मिल गई जिसकी तलाश में मैं अब तक भटक रहा था। उस राजा की तरह आप भी अपने मन की शांति को कहीं बाहर खोज रहे हैं। वह शांति कहीं बाहर नहीं है, वह शांति आपके भीतर ही है। बस आपको ज़रूरत है उसे अपने भीतर खोजने की। तो दोस्तों, अगर आपका मन भी भटकता है तो आप इससे रिलेटेड वीडियो ऊपर आई बटन दबाकर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। आपको यह मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी, कमेंट करके अपने विचार हमें ज़रूर बताएं। इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास हम करते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य कहानी के साथ। नमस्कार।